मोतिहारी के प्रसिद्ध अमर रिसोर्ट के भव्य वातानुकूलित सभागार में जब चमचमाती झुमरों की रोशनी फैली तो पूरा माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति से सराबोर हो उठा। आलीशान व्यवस्था, आकर्षक सजावट और सुकून भरे वातावरण के बीच रामाश्रय सत्संग मथुरा उपकेंद्र मोतिहारी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम ने श्रद्धालुओं को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव कराया। इस दौरान संस्थापक डॉक्टर चतुर्भुज सहाय के मार्ग पर चलते हुए गृहस्थ जीवन में रहकर आनंद, शांति और आध्यात्मिकता को प्राप्त करने का अभ्यास कराया गया। मोतिहारी यानी चंपारण की वह ऐतिहासिक धरती जिसने हमेशा अध्यात्म, संस्कृति और चेतना की अलख जगाई है, और इस बार इसी पावन भूमि पर ऐसा आध्यात्मिक महासंगम देखने को मिला जिसने हर श्रद्धालु के मन को भक्ति, शांति और आत्मिक आनंद से भर दिया। रामाश्रय सत्संग मथुरा उपकेंद्र मोतिहारी द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय भव्य सत्संग कार्यक्रम में बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल से भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मोतिहारी पहुंचे। जैसे ही श्रद्धालुओं का आगमन हुआ, पूरा अमर रिसोर्ट भक्तिमय वातावरण में डूब गया। सभागार के भीतर भव्य झूमरों की रोशनी, सुंदर फूलों की सजी सजावट, मधुर भक्ति संगीत और गुरुजनों के दिव्य प्रवचनों ने ऐसा माहौल बना दिया मानो पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से स्पंदित हो उठा हो। हर तरफ श्रद्धा थी, हर चेहरे पर सुकून था और हर दिल में केवल एक ही भावना थी, ईश्वर से जुड़ने की। इस कार्यक्रम में जयपुर और मथुरा से पहुंचे परम आदरणीय अमित भैया जी, मोहित भैया जी और अन्य गुरुजनों के प्रवचनों को सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गुरुजनों ने अपने प्रवचनों में बताया कि वास्तविक आनंद बाहरी भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति और ईश्वर से जुड़ने में है। बताया गया कि मनुष्य यदि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी नियमित साधना करे तो वह संसार में रहकर भी परमात्मा के बेहद करीब पहुंच सकता है। बताया गया कि परम संत श्रद्धेय डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी द्वारा मथुरा में स्थापित रामाश्रय सत्संग आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक आध्यात्मिक चेतना की लौ जला रहा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह साधना पद्धति व्यक्ति को संसार त्यागने की नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर को पाने की राह दिखाती है। गुरुजनों ने कहा कि ज्ञान केवल पुस्तकों, शब्दों या प्रवचनों से प्राप्त नहीं होता बल्कि उसके लिए आत्मचिंतन, ध्यान और भीतर उतरने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि रामाश्रय सत्संग वर्षों से लोगों को व्यवहारिक साधना के माध्यम से आत्मिक अनुभव कराने का कार्य कर रहा है। 3 दिनों तक चले इस आध्यात्मिक आयोजन में सुबह से लेकर देर शाम तक ध्यान साधना, भजन और प्रवचन का सिलसिला चलता रहा। श्रद्धालु पूरी तन्मयता के साथ सत्संग में लीन नजर आए। जेठ की तपती गर्मी भी श्रद्धालुओं की आस्था को कम नहीं कर सकी और अमर रिसोर्ट के वातानुकूलित सभागार में यह कार्यक्रम 3 दिनों तक निर्बाध रूप से चलता रहा। सबसे भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब कई बुजुर्ग श्रद्धालु जिन्हें चलने फिरने में भी कठिनाई होती है, वे भी गुरु दर्शन और सत्संग श्रवण के लिए कार्यक्रम में पहुंचे। उनकी आंखों में भक्ति और चेहरे पर अद्भुत संतोष साफ दिखाई दे रहा था। यह दृश्य बता रहा था कि सत्संग केवल एक आयोजन नहीं बल्कि लोगों की आत्मा से जुड़ी आस्था है। कार्यक्रम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां इंसान तनाव, चिंता और मानसिक अशांति से घिरा हुआ है, ऐसे समय में इस तरह के आध्यात्मिक आयोजन लोगों को मानसिक शांति और जीवन जीने की नई दिशा देते हैं। सत्संग वह अमृत है जो मनुष्य को माया और चिंता से निकालकर आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। इस विशाल आयोजन को सफल बनाने में रामाश्रय सत्संग मथुरा उपकेंद्र मोतिहारी के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महीनों की मेहनत और समर्पण के बाद यह कार्यक्रम भव्यता और दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के लिए भोजन, बैठने, साधना और अन्य व्यवस्थाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया था। आयोजन की भव्यता और अनुशासन देखकर हर कोई प्रभावित नजर आया। गुरुजनों ने अपने संदेश में कहा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां हासिल करना नहीं बल्कि आत्मा की शांति और परमात्मा से जुड़ाव प्राप्त करना है। यदि मनुष्य अपने भीतर झांके और नियमित साधना करे तो मनुष्य जीवन सुख, शांति और आनंद से भर सकता है। 3 दिनों तक चला यह आध्यात्मिक महासंगम जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा तो श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। हर कोई इस दिव्य अनुभव को अपने दिल में सजोए वापस लौटता दिखाई दिया। मोतिहारी में आयोजित रामाश्रय सत्संग का यह भव्य आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था बल्कि यह हजारों लोगों के लिए आत्मिक जागरण, मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम बन गया। चंपारण की पावन धरती पर भक्ति, साधना और गुरु कृपा का यह दिव्य महोत्सव आने वाले वर्षों तक लोगों के मन में एक अविस्मरणीय स्मृति बनकर जीवित रहेगा। अमर रिसोर्ट में सत्संग हुआ था। सत्संग है रामाश्रम सत्संग जिसका मुख्य कार्यालय मथुरा है और वहीं से यहाँ पर आयोजन हुआ था 3 दिन का। ऐसे हम लोग रामाश्रम सत्संग मथुरा उपकेंद्र मोतिहारी कहते हैं। इसके संस्थापक थे डॉक्टर चतुर्भुज सहाय, जिन्होंने इसकी स्थापना की
और यह गृहस्थ जीवन में कैसे हम अध्यात्म को प्राप्त करें, कैसे हम आनंद को प्राप्त करें, इसी का एक अभ्यास होता है, जिसको बहुत ही सरलतम और सुगम माध्यम से ये अगर आप अपने जीवन में रोज़ सुबह शाम 20 मिनट भी कम से कम समय निकाल लेते हैं तो आप उस प्रकाष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए तपस्वी बहुत दिन तक तपस्या करते हैं। इसी का और गृहस्थ आश्रम का ही है। गुरु महाराज साहब ने देखा कि पूरा जीव बेचैन है शांति के लिए, तो इसीलिए उन्होंने यह प्रतिपादित किया। जैसे कि यह बहुत दिनों से चला रहा था, सरल नहीं था। इसको सिंपल अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए बहुत कम समय में आप कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। यह सत्संग का तात्पर्य क्या होता है? अच्छे लोगों का संगत। अच्छे लोगों का संगत कब होगा? जब आप प्रेम में रहिएगा। तो हमारे सत्संग की जो मुख्य चीज़ है वह प्रेम और सेवा। अपने दुश्मन से भी ऐसा प्यार करो कि तुम्हारा अपना हो जाए, और सेवा सबों के निष्काम भाव से सेवा करो। इसी से हमारे गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं। अभी जयपुर में जो गुरु पद पर हैं अमित भैया, डॉक्टर मोहित भैया, ये आए हुए थे, और विभिन्न जगहों के आचार्य आए थे। आचार्य हमारे यहाँ प्रीचर होते हैं जो सत्संग की शिक्षा देते हैं, जिनको वह उपलब्धता रहती है कि वह आदेश दे सकें, वह जो है गुरु महाराज के नियमों को बता सकें। और उसके बाद वो लोग आए थे और चार सीटिंग का सत्संग हुआ। 22 तारीख के शाम से स्टार्ट हुआ, 22-23 के दोनों शाम, और आज समापन था। इसमें बहुत अच्छे ढंग से हुआ। इसमें लगभग हमको लगता है कि 1,500-2 हज़ार आदमी आए, जो कि बहुत नेपाल से लेकर के आपको मुंबई से, कलकत्ता से, नासिक से, सब जगह से लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग। और आपको इतनी सरलता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन किस पद पर है और कौन कितना बड़ा आदमी है। यही सत्संग की सबसे बड़ी खूबी है। और हमारे यहाँ कोई बंदिश नहीं है कि आप किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, किस जाति से हैं, कोई बंदिश नहीं है। सबों के लिए दरबार खुला हुआ है, और सब कोई जो है इसमें आनंद उठा सकता है, उस परमार्थ को, परम धाम को, परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। मोतिहारी आतिथ्य के लिए जाना जाता है। काफ़ी सारे हजारों लोग आए हुए थे। अमृतसर के सरदार प्रसाद में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। क्या फीडबैक रहा जो गुरु लोग आए थे बाहर से उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। सबसे पहले तो वो खुद ही बहुत आभार व्यक्त कर रहे थे अमर रिसोर्ट के जो चेयरमैन हैं श्री रामानाथ साहू का, कि इतना बड़ा कैंपस देते हैं वो सत्संग कराने के लिए, जबकि सत्संग में बहुत लोग बेतरतीब रहते हैं, उससे कुछ उनका नुकसान भी होता है। तो पूज्य अमित भैया कह रहे थे कि बहुत ही धन्यवाद दे रहे थे वो। और ये आकर्षण तो सबसे बड़ा था अतिथि के लिए, कि अगर जगह ही नहीं हुआ तो फिर हम कैसे अतिथि सत्कार कर पाएंगे। और हम लोगों के यहाँ जो व्यवस्था है वो इतनी अच्छी थी। लोगों का कहना यही था कि नंबर 1 पर है मोतिहारी, और इसी कारण से 2 साल बाद फिर यही मिला हम लोग को जगह। और इतनी भीषण गर्मी में यह अमर रिसोर्ट ही है जो कि लोग सत्संग में अच्छा सत्संग कर पाए, क्योंकि इतना अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इसमें जो है लोग सत्संग कर पाए। ये लोगों का बड़ी संतुष्टि था, और हम लोगों ने भी अतिथि सत्कार जहाँ तक हो सका, उसका कोई सीमा तो है नहीं, जहाँ तक हो सका वहाँ तक हम लोगों ने किया। इसकी शुरुआत कैसे हुई मोतिहारी में, कैसे कब से हुआ? मोतिहारी में पूज्य जयमंगल प्रसाद श्रीवास्तव अधिवक्ता थे यहाँ पर, उन्होंने ही इसके लिए प्रयास किया। और यह 28 जुलाई 1958 को यहाँ के बहुत अच्छे लोगों के प्रयास से, और उसमें जयमंगल राव जो मथुरा गए, वहाँ गुरु महाराज की पत्नी जिया माँ जिनको कहा जाता है वो थी, उनके आदेश से, और उनके शिष्य परम प्रिय शिष्य पंडित मिहिरलाल शर्मा थे, उनको ले करके 28 जुलाई 1958 को हीरालाल शाह स्कूल में इसका पहले सत्संग हुआ 28 और 29 को, और वहीं से स्टार्ट हुआ। और जयमंगल राव का कंट्रीब्यूशन यह है कि वह गांव बहुत ही असूल शरीर के थे, उसके बाद भी उन्होंने इस चीज़ को देखा नहीं। वह गांव देहात लगभग उत्तरी बिहार में और नेपाल तक उन्होंने गुरु महाराज के इस सत्संग का प्रचार प्रसार किया, और आज भी वो पुष्पित और पल्लवित है।